Good morning students. Today's thought: Life without a purpose is meaningless. अर्थात जिंदगी बिना उद्देश्य के अर्थहीन है। अगर हमारे पास जीने के लिए, आगे कुछ करने के लिए उद्देश्य नहीं रहेगा तो हमारा आज का जीना या आज का कुछ कर्म करना वह व्यर्थ ही जाएगा। इसलिए आगे की ज़िंदगी को जीने के लिए हमें कल को जीने के लिए आज ही उसका उद्देश्य बना लेना ज़रूरी है। अगर हम उद्देश्यपूर्वक काम करेंगे कि हमें भविष्य में क्या करना है तो हमारा ज़िंदगी आगे का जो ज़िंदगी है वो बहुत सुखमय बीतेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट का चैप्टर नंबर 5 अक्षरों का महत्व। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हिंदी सेकंड, आज हिंदी फर्स्ट पढ़ेंगे। ओके, अक्षरों का महत्व। अक्षर क्या है? जैसे हिंदी सेकंड के पेपर में सब्जेक्ट्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि अक्षर क्या होता है। एक छोटा वर्ण जो हमें एक शब्द लिखने को सिखाता है। शब्द से वाक्य बनते हैं, वाक्य से पैराग्राफ बनता है, अनुच्छेद बनता है। एक एक पैराग्राफ से पूरी एक पेज तैयार होती है और पूरी एक पेज से कई पेजों को मिलाकर एक पुस्तक बनती है। तो जब हमें अक्षर ही ज्ञान नहीं होगा तो हम आगे के शब्द की रचना कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोगों को अक्षर ज्ञान आवश्यक है। पहले अभी भी जब देखिए छोटे बच्चे जब पढ़ना सीखते हैं, जब बाल्यावस्था के बाद वो छोटी उम्र के बाद जब उनको पहला सीखना पढ़ना सिखाया जाता लिखने के लिए, तो एक छोटे अक्षर ही दिए जाते हैं। पहले तो लाइन दी जाती है कि हाँ सीधी लाइन खींचिए, टेढ़ी लाइन खींचिए, गोला बनाइए। उसके बाद एक छोटे अक्षर दिए जाते हैं कि इन अक्षरों को बच्चे अगर लिखना सीखेंगे तो आगे के अक्षर को सीखेंगे, फिर अक्षरों को सीखते हुए शब्दों का निर्माण होगा। तो हमारी ज़िंदगी में अक्षर का कितना महत्व है। अगर हमें अक्षर ज्ञान नहीं होगा तो हम अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाएंगे। हम कह तो लेंगे लेकिन हमें अगर अक्षर का ज्ञान नहीं है, कौन सा अक्षर कहाँ लगाना है, तो हम अपने शब्दों का निर्माण नहीं कर सकते। शब्दों का निर्माण नहीं करेंगे तो वाक्य का निर्माण नहीं कर पाएंगे, वाक्य का निर्माण नहीं कर पाएंगे तो अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाएंगे, तो हम जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। तो इसलिए हमारे जीवन में अक्षरों का बहुत महत्व है। आइए अक्षरों की कहानी पढ़ें। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तक अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तक, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हज़ारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के हज़ारों पुस्तकों, हज़ारों अक्षरों के तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र रहते हैं। इन सब के मूल में अक्षर। यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या होता। वही मैंने कहा ना अभी आप लोगों को कि अगर अक्षर का ज्ञान नहीं होता तो हम लोग क्या कर पाते? हम लोग अपने विचारों को प्रकट भी नहीं कर पाते। कोई कह सकता है हम अक्षरों की अनादि काल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान किसी ईश्वर से मिला है। पुराने लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। हम लोगों ने खुद की है, आदमी ने ही की है। अब तो यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस प्रकार हुई है। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस
धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं रहते थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य था। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले ही जन्म लिया था। इंसान का जन्म इस धरती पर कब हुआ था? धरती पर मानव का जन्म 5 लाख साल पहले हुआ था। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया था। वह खेती बाड़ी करने लगा। पत्थरों के औजार का इस्तेमाल किया। तो शिकार करने के लिए पहले वो लोग पत्थर ही यूज़ करते थे। तो पत्थर जब यूज़ करते थे तो उनसे शिकार करने में उन्हें दिक्कत आती थी। तो उन्होंने उनको पत्थरों को ही हथियार का रूप दिया और अपने उसी से औजार बनाने लगे। फिर उन्हें तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। पहले पत्थरों का बनाया, उसके बाद तांबे और कांसे का बनाया। प्रागैतिहासिक मानव ने अपने पहले चित्रों के जरिए अपने भाव प्रकट किए। ये देख रहे हैं आप लोगों ने, ये चित्र देखा है। ऐसे ही चित्र बनाते हुए वो लोग अपने भावों को प्रकट करते गए थे। जैसे पशु पंछी आदमियों आदि के चित्र, इन संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। तो जब कैसे अपने भाव को प्रकट करेंगे, क्योंकि उन्हें अक्षरों का ज्ञान नहीं था। उस वक्त के व्यक्तियों को अक्षरों का ज्ञान नहीं था, तो अपने भाव को प्रकट करने के लिए उन्होंने चित्रों का सहारा लिया। इन चित्र संकेतों द्वारा के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त में चहु और किरणों की घोतक खींचते पर सूर्य का चित्र बन जाता है। जैसे हम लोग सूर्य के चित्र बनाते हैं, तो सूर्य तो हम लोग आकाश पर देखते हैं कि गोल है, तो वैसे ही वो लोग कल्पना करके गोल बनाए और किनारे किनारे किरण कर दिए। तो ये उन लोग सूर्य को दर्शाने लगे कि सूर्य का चित्र इस तरीके का होता है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का घोतक बन गया। तो जब उन्हें धूप या घोतक यानी धूप दिखाना होता, ताप दिखाना होता, तो वो लोग सूर्य का चित्र बना देते थे। तो उन लोगों को अपनी बात कहने में आसानी होती थी। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। इसी तरह के छोटे छोटे चित्रों को बना करके वो अपने भाव को प्रकट करते थे, क्योंकि उन्हें अक्षरों का अभाव था। उस समय तक वो लोग अक्षरों का ज्ञान नहीं जानते थे। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। अक्षरों का खोज 6000 साल पहले ही हुआ है, केवल 6000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग का आरंभ हुआ। जब अक्षरों का खोज हुआ, उसके बाद एक नए युग का प्रारंभ हो गया। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगे। जब उन्हें अक्षरों का ज्ञान हुआ तो वे अपने हिसाब किताब सब आपस में लिख कर के रखने लगे। तब से मानव सभ्य हो गए। तब से क्या हुए? मानव सभ्य हो गए। मानव ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास प्रारंभ हुआ। जब लिख करके वो आज की बातें कल को देखते या कुछ दिन बाद देखते तो वह इतिहास का रूप ले लेता था। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख उसे मिलने लगे। पहले का इतिहास कोई नहीं जानता था। जब से लोग अपने बातों को, अपने विचारों को और अपने हिसाब किताब को लिखना प्रारंभ किए, तब से ही हमें उनका इतिहास देखने के लिए
मिल रहा है। उसके पहले का इतिहास जो भी वो लोग करते होंगे, क्योंकि उन लोगों को अक्षर का ज्ञान नहीं था, उसको वो लोग लिख करके नहीं रखते थे, इसलिए हमें पहले का इतिहास नहीं पता है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जानते। अगर अक्षरों की खोज ना होती तो कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, या उसके पहले क्या हुआ, या सालों साल पहले क्या हुआ, उसकी जानकारी हम लोगों को नहीं मिलती। हम ना जान पाते कि पिछले कुछ हजारों सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुआ करते थे। ये सब की जानकारी लोगों ने इतिहास में लिख छोड़ी थी। तभी हम लोग आज भी उनको उठा करके पढ़ते हैं और कल के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अक्षरों की खोज मानव की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगे। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में माना जाता है कि जाति की तेजी से विकास हुई है। अगर अक्षरों का खोज ना होता तो आज भी हम लोग वहीं पड़े होते। तो अक्षरों के खोज होने से ही मानव जाति का भी तेजी से विकास हुआ है। यह महत्व अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का है। अतः हम सबको अक्षर की कहानी मालूम होनी चाहिए। जैसे बच्चों हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। उसी तरह पंजाबी की लिपि क्या है, गुरुमुखी। उसी तरह हर संस्कृत की है, मराठी की है, हर लिपियों की अपनी हर भाषा की अपनी लिपि है। तो उन्हीं लिपियों के द्वारा ही वो इतिहास को लिख करके रखते थे। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे बनाए गए हैं। कहाँ बने, किसने बनाए, यह जानना जरूरी नहीं, यह जानना भी जरूरी है। ये भी इतिहास में लिखा हुआ है कि किस भाषा को कहाँ से लिया गया है, किसने बनाया है। इसकी जानकारी भी हमें इतिहास द्वारा ही मिलती है। और इतिहास द्वारा कैसे मिलती है, अगर अक्षरों का ज्ञान ना होता तो ये इतिहास भी ना रचा जाता। इतिहास रचने का कारण अक्षरों से ही प्राप्त हुआ है। अक्षर के कारण ही इतिहास रचे गए हैं, जो हमें कुछ सालों, हजारों सालों और लाखों सालों की जानकारी प्राप्त कराते हैं। मुझे आशा है बच्चों कि मेरा ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इसका एक्सरसाइज करते हैं। ये एक्सरसाइज पेज नंबर 32, ओके। इसमें दिया गया है, अनादिकाल से रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसका कोई शुरुआत या आदि ना हो, या शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है, उसे उपसर्ग कहते हैं। ये हम लोगों ने हिंदी सेकंड में भी पढ़ा है। इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्द लिखिए। आप इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, आप यहाँ से देखिए, मैंने यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट बनाया है। इन उपसर्ग को अलग करके मूल शब्द को लिखिए, ठीक है। असफल, तो हम इससे आ हटाएंगे, ये उपसर्ग हट गया, सफल। अनुचित, उचित। अपरिचित, परिचित। अदृश्य, दृश्य। अनावश्यक, आवश्यक। अनिच्छा, इच्छा। ओके, ये एक्सरसाइज हो गया और एक ये एक्सरसाइज है, ओके। इसको एक्सरसाइज नंबर 1 बना दीजिएगा और इसको बना दीजिएगा एक्सरसाइज नंबर 2। हेडिंग ये डालिएगा, माप तौल के उचित शब्द लिखें, ठीक है। जैसे नंबर 1, 3 कटोरी खीर, 6 मीटर कपड़ा, 2 चम्मच कॉफ़ी, 1 प्याला दूध, 2 एकड़ ज़मीन, 1 ट्रक रेत, 5 किलो बाजरा, 3 लीटर तेल, ठीक है। शब्द यहाँ दिए गए हैं, इसी में से चुन करके लिखना है। मैंने यहाँ नंबरिंग भी कर दिया और यहाँ लिख भी दिया है। इसको एक्सरसाइज नंबर 2 समझकर एक्सरसाइज नंबर 1 इसको डालिएगा, ये एक्सरसाइज नंबर 2 ये डालिएगा, ठीक है।
और ये दोनों कॉपी में आप इसको दोनों को राइट कीजिएगा। क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स जो कुछ भी हैं मैं आपको PDF में दूंगी। ओके, तो आप लोग इसको राइट करिएगा। सबसे पहले चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ओके, चैप्टर पढ़ने के बाद तब आप लोग एक्सरसाइज कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कीजिएगा और सिर्फ लिख के मत रखिएगा, उसको लर्न ही कीजिएगा। ओके, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।